गुड मॉर्निंग। कल मैंने देखा कि नंबर सिस्टम बेसिक बात, छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ी बात मैंने क्लियर किया नहीं। और नेचुरल नंबर कितने टाइप्स का होता है, रैशनल नंबर कितने, किसको क्या क्या बोला जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, रियल नंबर सिस्टम में क्या क्या है, इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दिए। उसका काउंटिंग प्रिंसिपल, डिविजिबिलिटी के बारे में बताए कि नेचुरल नंबर कितने प्रकार का होता है, इसको 2 का डिविजिबल का क्या कंडीशन है, 3 का डिविजिबल का क्या कंडीशन है, ये सारी बातें हो चुकी है। आज हम लोग थोड़ा सा मोर डिटेल बात कर ले, फंक्शन कितने तरह का होता है, कौन कौन सा फंक्शन आपको 11th में 12 में कंपटीशन में पढ़ना है, वो सारी बातें मैं बेसिक लेवल में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फंक्शन आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। पहले इसके बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी का नाम है सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही नाम है सर्कुलर फंक्शन। इसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ये होता क्या है, y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसाइन, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन एक्स, टेंजेंट एक्स, को टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सेकेंट एक्स, को सेकेंट, कॉसेक, इसका पूरा नाम है कॉसेक, को सेकेंट, वर्स एक्स एंड कॉवर्स एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसी का नाम है सर्कुलर फंक्शन। एक खास बात, पहले फंक्शन तो हम स्टार्ट कर दिए, लेकिन कुछ बेसिक बात, बेसिक कंसेप्ट क्या है पहले इसको नोट कर लिया जाए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, वर्स एक्स एंड कॉस। हम लोग इस 2 को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हर जगह आप जैसे फॉर्म राइटर का बुक बनाइएगा तो यहाँ पर इसका दर्शन हो जाएगा, वर्स एंड कॉवर्स दोनों। तो इस बात को भी आपको बेसिक रूप से समझना है कि किसको क्या बोला जाता है, इसी का नाम है सर्कुलर फंक्शन, वो भी हम बताएंगे। पहले इसको नोट किया जाए। अब दूसरा कंसेप्ट है, पहले ये होता क्या, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन इज द रूल विच एसोसिएट एवरी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड टर्म इज कॉल्ड डेफिनेशन। मॉडर्न अलजेब्रा, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड टर्म इज कॉल्ड डेफिनेशन। तो जैसे इसको लिखते हैं फंक्शन, इसको पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए बी क्या है, ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट। ये फंक्शन का स्टैंडर्ड नाम है मैपिंग। फंक्शन फ्रॉम, या इसी का नाम है मैपिंग, फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन जान लें, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक, ये नोट कर लें तो बड़ी अच्छी बात। अब देखा जाए इसको, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन इज द रूल which associate every and each element of set A to unique element of set B. यूनिक मतलब सिंगल, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये होता है फंक्शन का डिफिनेशन। आपसे पूछा गया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज द रूल विच एसोसिएट एवरी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक मतलब सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको लिखते कैसे हैं,
फंक्शन, अभी जो मैंने डिस्कस किया वही चीज, फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी, इसी का नाम है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। या इसका नाम है मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, दोनों सेम चीज है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या इसी का स्टैंडर्ड नाम है मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ये आप नोट कर सकते हैं। अब आगे देखा जाए, ये जो इसको लिखा कैसे जाता है, मोर शॉर्टली y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x, इज द फंक्शन x, इसको लिखा जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है भाई, x का फंक्शन, क्लियर। तो इसको नोट किया जाए पहले, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पर दो तरह का टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, there are mainly three types of variable, वेरिएबल तीन तरह का होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये देखिए वेरिएबल कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है, इसको नोट कर लिया है, इसको हम हटा रहे हैं, सब समझिए, सबको समझा रहे हैं, जो नहीं भी समझने वाले हैं उनको भी ये समझ में आ रहा हो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला होता है वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा होता है डम्मी वेरिएबल्स, डम्मी वेरिएबल्स, ये तीन तरह का वेरिएबल होता है, डम्मी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डम्मी वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल देखा जाए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, ये तो सब पढ़े हैं, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस, एरिया, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, पाई का वैल्यू 22/7, ये होता है। तो एरिया किसका फंक्शन है भाई, एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर, रेडियस में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, थोड़ा सा भी चेंज होगा तो एरिया बदल जाएगा, ये हो गया एरिया। तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर, इसको लिखा जाता है एरिया इज द फंक्शन आर, आर वेरिएबल है, रेडियस बढ़ेगा घटेगा तो रेडियस वेरिएबल हो, पाई कांस्टेंट है, पाई का फंक्शन नहीं है, पाई कांस्टेंट हो 22/7, एरिया आर का फंक्शन है, तो आर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एरिया आर पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी सर्कल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस पे, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो एरिया इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ए डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल एरिया आर पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको नोट किया जाए, आपको समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, किस पे डिपेंड, अपने गार्जियन पे डिपेंड, तो गार्जियन हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टूडेंट अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट है, गार्जियन खर्च करता है तब तो हम और आप पढ़ रहे हैं, इसलिए तो वहां पर गार्जियन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आप गार्जियन पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए आप हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चीज है, छोटा सा जनरल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल मैंने सीखा है। अब देखिए दूसरी बात, तो उसी तरीके से y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल एक्स को बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसको इंडिपेंडेंट? कोई भी एक्स का फंक्शन हो, y बराबर एफ एक्स लिख देते हैं शॉर्ट में, तो y एक्स का फंक्शन है, तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आप समझ में आ रहा है सबको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिखा, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, समझ रहे हैं? जैसे ये भी लिख सकते हैं, y बराबर एफ थीटा साइन थीटा, साइन के साथ क्या अटैच है? थीटा, तो यहां भी एफ थीटा लिखना हो, ये लिखना ब्लंडर मिस्टेक है। y बराबर एफ एक्स बराबर साइन थीटा, ये गलत, ये ब्लंडर मिस्टेक। यहां x दिए हैं तो यहां थीटा देने का जरूरत नहीं है, या यदि यहां थीटा दिए हैं तो यहां x देना जरूरी नहीं है। यहां थीटा तो यहां भी थीटा होना चाहिए, यहां x तो यहां भी x होना चाहिए, ये ब्लंडर मिस्टेक। पहले मिस्टेक को हम लोग सही करें। मैथमेटिक्स में हम लोग कहां पे लिखने नहीं आता है, पहले लिखने के लिए सीखे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ y थीटा का फंक्शन है, थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये समझ में आ गया ये ट्रिग्नोमेट्री लिखने का तरीका क्या है। पहले लिखने का तरीका हम लोग को पता होना चाहिए कि y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, वाई बराबर एफ थीटा बराबर साइन थीटा, न कि यहां थीटा यहां एक्स। जैसे ये लिखना गलत है, आप कितना सही कीजिएगा सवाल गलत होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जितना भी साइन कॉस पढ़ते हैं ये ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आता है दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सम ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। पहले पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है? इट इज डिनोटेड बाय पी एक्स कॉमा क्यू एक्स कॉमा एच एक्स एटसेट्रा इत्यादि। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा इत्यादि। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग ये समझे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कैसा होता है देखने में पॉलिनोमियल फंक्शन? पी एक्स ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस प्लस ए नॉट। ये है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल देखने में किस तरह का होगा। ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस प्लस ए नॉट। और इसमें वेरिएबल क्या है इसके बारे में भी हम लोग मोर डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये होता क्या है? तो पहले पॉलिनोमियल पहले इसको नोट किया जाए। पहले जो भी स्टूडेंट है समझ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह का होता है देखने में। पहले देखने में कैसा होता है, इसके बाद अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि ये तो पॉलिनोमियल है, इसमें क्या खास बात है? पी एक्स ए एन एक्स पे पावर एन ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस प्लस ए नॉट। ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए नॉट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल।
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इसको बोला जाता है। ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ये इसमें खास बात क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। चूंकि इसमें वेरिएबल एक है एक्स, तो इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल इन एन वेरिएबल भी होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात मैं कर रहा हूं। पहली बात इसको पढ़ेंगे क्या, ये होता क्या है। दूसरा इसको पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल नॉट वेरिएबल्स। थर्ड इसमें होता है सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और n जो है निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नॉट एलिमेंट ऑफ निगेटिव इंटीजर। n का वैल्यू जीरो हो सकता है, n का वैल्यू जीरो हो सकता है। n क्या क्या हो सकता है, पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। इसको इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, n, तो इसको पढ़ते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल्स। इसी का स्टैंडर्ड नाम है पॉलिनोमियल ऑफ n डायमेंशन, पॉलिनोमियल ऑफ n डायमेंशन, n डायमेंशन। क्लियर, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड नाम है पॉलिनोमियल ऑफ n डायमेंशन, n डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का छोटा सा बात अभी हम समझा रहे हैं, इस पर मोर डिटेल बात अभी तुरंत होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल। पांचवा बात क्या है भाई, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है, जो ग्रेटेस्ट पावर जिसमें मल्टीप्लाई है उसको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलते हैं। an इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। यदि ये n डिग्री पॉलिनोमियल है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर एक बात और नोट करना है, छठा बात, यदि ये n डिग्री पॉलिनोमियल यहां से स्टार्ट है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। an इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो। चाहे कोई भी पॉलिनोमियल है, n डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये an इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सब बात छोटी छोटी बातें हैं, पहले इसको नोट कर लिया जाए। पॉलिनोमियल है क्या भाई, पॉलिनोमियल बोलते किसको है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी बात जानिएगा, तभी आप कोई भी सवाल में रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसके बाद यदि ऑल कोफिशिएंट आर रियल नंबर तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर। इफ ऑल कोफिशिएंट 7 नंबर, इफ ऑल कोफिशिएंट्स are element of real number, then इस तरह के जब यदि सारा कोफिशिएंट रियल नंबर है तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर, ओवर रियल नंबर्स, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर। एक भी एलिमेंट यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक भी एलिमेंट यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि सारा इंटीजर्स है तो पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। ये सारी बातें आपको समझनी है, क्या किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात, जैसे n बराबर 6 पुट करते हैं, n बराबर 6, तो पॉलिनोमियल कैसा हो गया भाई, a6x6 a5x5 प्लस a4x4 a3x3 प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है भाई, 6। इसको बोलते हैं सिक्सिटिक पॉलिनोमियल, सिक्सिटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल एक
न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देते हैं। ये अलजेब्रिक फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है। इक्वेशन भी, पॉलिनोमियल भी दो तरह का होता है, अलजेब्रिक फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म। इक्वेशन भी दो तरह का होता है, अलजेब्रिक और न्यूमेरिकल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे px 3x6 माइनस 4x5 प्लस 7x4 माइनस 11x³ प्लस 12x प्लस 13, ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं सिक्सटिक पॉलिनोमियल्स। 6 डिग्री पॉलिनोमियल, इसी का नाम है सिक्सटिक पॉलिनोमियल, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, अलजेब्रा। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम n बराबर 5 पुट करते हैं, इसी में पुट कर देते हैं n बराबर 5, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? a5x5 a4x4 a3x3 a2x² a1x प्लस a0, इसको बोलते हैं क्यूनिटिक, QUNITIC। और इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है भाई? a5 इज नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं क्यूनिटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्यूनिटिक। उसको सिक्सटिक, इसको क्यूनिटिक। ये अलजेब्रिक फॉर्म है। ये जितना भी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ऑल आर अलजेब्रिक फॉर्म। नेक्स्ट, n बराबर 4 पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल क्या होगा? a4x4 प्लस a3x³ a2x² प्लस a1x प्लस a0, इसको बोलते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल। 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट a4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका दूसरा नाम है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका 3 नाम है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, हाइयर डिग्री पॉलिनोमियल, इसका तीसरा नाम है, पहले इसको नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाना है। जैसे देखा जाए, जैसे px a4 a3 a2 a1 a0, ये कुछ भी हो सकता है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल। 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ये। और इसमें क्या है? a4 इज नॉट इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो 4 डिग्री नहीं रहेगा, 3 डिग्री से स्टार्ट होता है। अब देखिए, जैसे n बराबर 3 पुट करते हैं, तो px a3x³ a1x a0, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 3 डिग्री का ही नाम है क्यूबिक, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का नाम है। तो इसको भी नोट कर सकते हैं। और इसमें a3 नॉट इक्वल टू 0, बगल में ये भी लिखना है कि यदि ये 3 डिग्री है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल का चर्चा चल रहा है। इसके बाद देखते हैं n बराबर 2, तो कैसा होगा? px a2x² a1x a0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो वही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, इसका एक ही नाम है। और a2 इज नॉट इक्वल टू 0, या इसको 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल।
n बराबर 1 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, a1x प्लस a0, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसको पढ़ा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल इसको। तो ये हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 1 है तो लीनियर, x पे पावर क्या है 1। जैसे फॉर एग्जांपल 5x माइनस 6, ये x पे पावर 1 है तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। एक बात और बता रहा है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है या नहीं? यस, एवरी कांस्टेंट मस्ट बी पॉलिनोमियल, लेकिन उसका डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल यहां देखिए px बराबर 5, ये पॉलिनोमियल है? यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज, यस ये पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है भाई, तो px बराबर 5x टू दी पावर 0, इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू 0। पहली बात ये डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 0, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री जो है वो 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। हम लिखाए भी हैं n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में नहीं आएगा पॉलिनोमियल के केस में, इन दिस केस, इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बात और नोट कर लेना, px बराबर 0, इसका कभी डिग्री पूछ दिया जाए, डिग्री ऑफ px बराबर माइनस इनफाइनाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, ये छोटी सी बात। अब इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल बराबर कब होता है, इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, इक्वालिटी, जैसे मान लीजिए px है, an x पे पावर n, x पे पावर n माइनस 1, an माइनस 2, x पे पावर n माइनस 2, a नॉट। दूसरा पॉलिनोमियल है qx, bn, bm x पे पावर m, यहां m दे दिया, n दे दिए, प्लस bm माइनस 1 x पे पावर m माइनस 1, bm माइनस 2 x पे पावर m माइनस 2, प्लस प्लस b नॉट। दो पॉलिनोमियल बराबर कब होगा, इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल, तो px बराबर qx तभी होगा जब दोनों का डिग्री सेम होगा। पहला कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ px बराबर डिग्री ऑफ qx, दोनों का डिग्री सेम होगा। दूसरा, corresponding कोफिशिएंट आर इक्वल, corresponding कोफिशिएंट आर इक्वल, इक्वल, ये दो बात आपको समझना है कि कोई भी पॉलिनोमियल बराबर कब होगा, जैसे इसका डिग्री m है, इसका डिग्री n है, इसका डिग्री m है, तो m बराबर n होगा। कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का मतलब इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इसके बराबर होना चाहिए, an माइनस 1 bm माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, an माइनस 2 bm माइनस 2 के बराबर होना चाहिए, a नॉट b नॉट के बराबर होना चाहिए, तभी दो पॉलिनोमियल बराबर होगा। इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को जोड़ते हैं तो पॉलिनोमियल होता है, हमेशा याद रखिएगा। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को जोड़ते हैं तो दे मस्ट बी पॉलिनोमियल। px प्लस qx इक्वल टू qx प्लस px, ये कम्यूटेटिव लॉ।
जैसे वहां आप नंबर सिस्टम में पढ़े थे a प्लस बी बराबर b प्लस, तो px प्लस qx बराबर qx प्लस px, px qx rx या hx, 3 पॉलिनोमियल, देन px प्लस qx प्लस hx is equal to px plus qx plus hx. Associativity with respect to polynomial additions. Px is any polynomial, 0 also polynomial. Px plus 0x is equal to 0x plus px. So 0x called identities polynomial, additive identity polynomials. सारा चीज लिखाना पॉसिबल नहीं है, थक जाइएगा. Px any polynomial minus px also polynomials. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दे मस्ट बी पॉलिनोमियल. तो px प्लस माइनस px प्लस px इज इक्वल टू 0x पॉलिनोमियल. तो माइनस px इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ px. ये चीज है पॉलिनोमियल के अंतर्गत. दो पॉलिनोमियल बराबर कब होगा? जब दोनों का डिग्री सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट. एक बात और, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉलिनोमियल होगा. हाँ, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, दे मस्ट बी पॉलिनोमियल. एल्जेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को घटाएंगे तो पॉलिनोमियल होगा. किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल को तो वो भी पॉलिनोमियल होगा. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन. एक्सटर्नल, जैसे वेक्टर में, जब हम वेक्टर के डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे वेक्टर. एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन, किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर होता है. एट द सेम टाइम किसी कांस्टेंट से किसी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा? दे मस्ट बी पॉलिनोमियल. के इज एनी रियल नंबर, px पॉलिनोमियल, k इंटू px, दे मस्ट बी पॉलिनोमियल. तो यहां पर ये छोटी सी बात, जितना हमको जरूरत है, जरूरत के अनुसार हम स्टडी करेंगे. बहुत ज्यादा भी नहीं ले लेना है कि तबीयत खराब होने लगे, सूल चलने लगे. तो px qx इक्वल कब होगा? तो डिग्री ऑफ px बराबर डिग्री ऑफ qx, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आर इक्वल. ये चीज. अब आता है रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको हर जगह यूज होगा. रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय Rx. ये होता क्या है भाई? px डिवाइडेड बाय qx. दो पॉलिनोमियल को यदि डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल फंक्शन कहलाता है. व्हेन qx इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. कोई भी पॉलिनोमियल है रैशनल फॉर्म में, तो हम आपको शुरू से बताएं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो वेरी वेरी लार्ज, नॉट डिफाइंड. तो ये चीज px बाय qx. फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं. rx x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये भी रैशनल पॉलिनोमियल है. ये हो गया px डिवाइडेड बाय qx. यहां px क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. qx क्या है भाई? ये qx x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये 0 नहीं होना चाहिए. ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी qx इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0. ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए. इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 3. ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो x2 नहीं होगा, x3 नहीं होगा. ये डेंजर पार्ट है, डेंजर पॉइंट ऑफ फंक्शन, जहां पर ये रैशनल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है. एसिम्प्टोटिक नेचर, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे मोर डिटेल कैलकुलस में कि एसिम्प्टोटिक किसको बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स होता क्या है. ये सब चर्चा हम लोग करेंगे धीरे धीरे. अभी पहले हम लोग बेसिक नॉलेज लें कि ये रैशनल फॉर्म में क्या होता है. एक एग्जांपल और देखेंगे. दूसरा एग्जांपल नंबर 2. जैसे rx x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय x प्लस 1. ये भी रैशनल है क्योंकि ऊपर 2 डिग्री पॉलिनोमियल, नीचे 1 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी px डिवाइडेड बाय qx के फॉर्म.
when qx is not equal to 0, it means x plus 1 is not equal to 0, यानी x is not equal to -1. ये डेंजर पार्ट है, यहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज क्लियर। तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं, इसको भी समझना है। एक एग्जांपल और, rx 3x minus 7 divided by x plus 4 into x minus 5, ये भी रैशनल पॉलिनोमियल्स है। ऊपर है लीनियर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तो ये भी रैशनल है। when denominator is not equal to 0, it means x is not equal to -4, x is not equal to 5। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम हर पॉइंट को उठाएंगे और इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ देंगे। उसके बाद दुनिया का कोई भी सवाल आप बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा। टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन, अब इसके बाद हम थोड़ी सी और डिस्कशन कर लें। टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन, हम 0 लेवल के टीचर हैं, लेकिन आपको मैथ्स में हीरो बनाता है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मेरे लेक्चर को जो कंटिन्यू देखेगा उसको फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी है, क्योंकि मैं 0 लेवल का टीचर हूं भाई। मैं 0 लेवल का खुद हूं, मैं बहुत कम जानता हूं, जितना जानता हूं वही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर राहुल नारायण। कल आप लोगों को जहां से लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था उसको मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन में आप लोगों को बताया गया था, एग्जाम्पल दिया गया था रैशनल फंक्शन में कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन। फंक्शन कितने तरह का होता है, रैशनल फंक्शन कितने तरह का होता है भाई, 2 टाइप का होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स, पहला है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर। सेकंड इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये 2 तरह का रैशनल फंक्शन है। इसको कैसे पहचानेंगे, कंडीशन फॉर प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कंडीशन फॉर प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं भाई, यदि डिग्री ऑफ px is less than degree of qx, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल rx x minus 1 x minus 2 divided by x plus 1 x plus 3 x plus 5, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर 2 आएगा। इस तीनों लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 3 आएगा। ये हो गया px, ये हो गया qx। इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 3, तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। ये हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको हम लोग समझ सकते हैं। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। ये है px, ये कंप्लीट दोनों x minus 1 इंटू x minus 2, और डिनोमिनेटर में qx क्या, x plus 1 x plus 3 और x plus 5। ये हम समझ रहे हैं कि ये कैसा रैशनल फंक्शन है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, इसको भी नोट किया जाए पहले, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं।
इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसका क्या कंडीशन? दूसरा है कंडीशन फॉर इम्प्रॉपर, कंडीशन फॉर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इसका क्या है? डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यदि ऊपर वाले का डिग्री या तो बड़ा होगा या बराबर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, आर एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव। ये इसमें दोनों का डिग्री ये पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है, पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी समझना है। डिनोमिनेटर मीन्स क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यानी एक्स प्लस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों में से कोई एक जीरो होगा, विदाउट जीरो डिविजर्स, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। इट मीन्स क्या है भाई? इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर और x इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी है आपका इम्प्रॉपर, यहां दोनों का डिग्री सेम है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर 2 आएगा, नीचे भी पावर 2 आएगा। यदि दोनों का पावर सेम होगा तो भी इम्प्रॉपर कहलाएगा, और दूसरा यदि ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा होगा तो भी इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर आर एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ये इसका ये पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स इस फॉर्म में, पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स व्हेन क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया x प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। यहां पे डिग्री क्या है? px का 3 है, इसका पावर क्या है? 1 है। तो डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, ये भी क्या है? ये भी इम्प्रॉपर है और ये भी इम्प्रॉपर है। बोथ आर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है कि अच्छा, एक बात और है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है। इसी में यहां पर हम कंसेप्ट क्लियर कर दें कि कोई भी आप आगे बढ़िएगा, कैलकुलस पढ़िएगा तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन है। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जो है अलजेब्रा का टॉपिक, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर सकते हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। जो भी छोटे जगह से आए या बड़े जगह से आए हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोटा या भागलपुर में या कहीं भी पटना में, तो आप मेरे लेक्चर को देख के हर पॉइंट को आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। पहले यहां पर दो बातें हैं, रैशनल फंक्शन डिकम्पोज इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन is called partial fraction। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत स्टूडेंट से पूछते हैं तो ये जवाब नहीं मिलता है। पार्शियल फ्रैक्शन जानता है जरूर, पार्शियल फ्रैक्शन का रैशनल फंक्शन डिकम्पोज इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे दे दिया x माइनस वन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, अब इसका भी टाइप आता है,
टाइप आता है तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, इस पर भी हम लोग पहले हम सिंपल, पहले ये देखना है कि किस फॉर्म है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2 इसमें, तो इसको पार्शियली कैसे ब्रेक करते हैं, ये अलग अलग लीनियर फैक्टर है, ये x+3 है, डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमिनेटर को नहीं देखना है, डिनोमिनेटर में ये अलग अलग लीनियर फैक्टर, तो इसके लिए अलग अलग कांस्टेंट का यूज करेंगे। यदि इसका डिग्री 1 है तो 1 डिग्री कम, यानी यदि ये यदि 1 है तो इससे भी छोटा डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री हमेशा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो इस लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट a/x+3 प्लस इस लीनियर फैक्टर के लिए अलग कांस्टेंट x+2, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ए बी क्या है, तो एनी रियल नंबर। अब ए बी निकालना पड़ता है हम लोगों को। ए एंड बी क्या है भाई, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, ये इसका पार्शियल फॉर्म कहलाता है। प्रॉपर को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को भी कन्वर्ट, इम्प्रॉपर में कंडीशन है डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करते हैं। तो यहां देखिए ए बी, अब क्या करना है भाई, x-1 x+3 x+2 a/x+3 प्लस b/x+2, ये। अब इस साइड एलसीएम लीजिए, इस साइड एलसीएम लेंगे, क्या होगा, x+3 x+2, इससे डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर आएगा, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+3, ये तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x-1 और ये a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+3, इसको नोट किया जाए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन सबने नोट कर लिया होगा, सबको समझ में भी आ रहा होगा। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में जो डिकम्पोज करते हैं उसी प्रोसेस का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो x-1 बाय x+3 x+2 a इंटू x+2 x+2 प्लस b इंटू x+3 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x+3। अब यहां पर दो केस है, इसको शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड, पहले लॉन्ग कट समझ लें उसका शॉर्टकट भी समझते हैं। इसको इससे कैंसिल किया जाए, x-1 इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ax+2a प्लस bx+3b, क्लियर। अब यहां पर लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें कॉमन लिया जाए, a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस 3b, इस साइड क्या है x-1। ये लॉन्ग कट मेथड कि कोई भी सवाल को हम लोग किस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब दो पॉलिनोमियल, इक्वेटिंग ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल कब इक्वल होता है भाई, जब दोनों का डिग्री सेम, इस साइड 1 है, इस साइड भी x पे पावर 1 है, इस साइड कांस्टेंट है -1, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, दोनों का डिग्री सेम है, बीच में इक्वल टू का सिंबल है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड वी गेट क्या होगा, a प्लस b इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1, एंड 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -1। चूंकि इस साइड कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट किया जाए, तो इस साइड -1 है, इस साइड प्लस है, तो ऑब्वियसली -1। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कोई भी ऑप्शंस चल सकते हैं। b इज इक्वल टू 1 माइनस a फ्रॉम 1, इसको मान लीजिए 2 फ्रॉम 1, b के वैल्यू को सेकंड में पुट कीजिए, 2a प्लस 3 इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू -1। इट मीन्स 2a प्लस 3 माइनस 3a इज इक्वल टू -1। इसको समझ में आ रहा है सबको। अब 2a माइनस, तो ये हो गया -a प्लस 3 बराबर -1, माइनस a बराबर -4, a इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू निकल गया, a भी यही कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन b, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ ए इन बी, बी में पुट करना है, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बी का वैल्यू, मेरा लास्ट प्रोसेस था ए बी फाइंड करना है, यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, पार्शियल फॉर्म क्या हो गया भाई। तो अब इसके वैल्यू को लास्ट में यहां पुट कर देना है। क्या था, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस 3 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। अब यहां पर ए बी के वैल्यू को पुट करना है, तो इसका पार्शियल फॉर्म हो गया 4 बाय एक्स प्लस 3 और बी का वैल्यू माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 बाय एक्स प्लस 2। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये इसका पार्शियल फॉर्म हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन उठा के मैंने देखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसा कैसा रूल अप्लाई होता है, इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे। जैसे यहां दे दिया x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3। तो पहले देखिए, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर में टूट रहा है या नहीं, फैक्टर भी लीनियर रियल होना चाहिए। मतलब सबसे पहले क्वाड्रेटिक को चेक करना है कि टूट रहा है लीनियर फैक्टर में कि नहीं टूट रहा है। यदि टूट रहा है तो पहले इसको तोड़िए, इसका लीनियर फैक्टर होगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3। और ये भी लीनियर फैक्टर में क्यों टूट रहा है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसलिए रियल फैक्टर में टूटेगा। रियल फैक्टर हो गया x माइनस 2 एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। अब ये देखिए, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 3। तो क्या होगा भाई, x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। हाँ, हेलो सारे स्टूडेंट देखे इस प्रॉब्लम को। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से लगेगा, पहले इसको ब्रेक कर लिया। यदि ब्रेक हो रहा है तभी ब्रेक करेगा, इसमें कोई ताकत नहीं लगाना है। इसमें मैथमेटिक्स चलेगा कि ये क्यों ये लीनियर फैक्टर में टूटा, चूंकि इसका d पॉजिटिव होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर का यदि d पॉजिटिव, d मींस डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, ये मतलब ये रियल लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर, तो ये हो जाएगा a बाय एक्स माइनस 2 b बाय एक्स माइनस 3 c बाय एक्स प्लस 3। इसमें भी हम उसी तरीके से एट द सेम टाइम एलसीएम लेके हम एबीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखिए शॉर्टकट तरीका एबीसी फाइंड करने का, एक तो इक्वेटिंग मेथड, इक्वेटिंग फॉर्म है कि आप पहले एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो अब इसका तरीका क्या है, a इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, इससे डिवाइड कीजिएगा तो b इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 और ये x माइनस 3। इस साइड क्या बच गया, डिवाइड में x माइनस 2 एक्स माइनस 3, इस साइड अब ये शॉर्टकट मेथड, पहले इसको इससे कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, अब इस लाइन को हम हटा रहे हैं, इसको देखना है इसमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे कैसे। ये अलग लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए अलग कांस्टेंट, ये लीनियर फैक्टर अलग है तो इसके लिए अलग कांस्टेंट, ये लीनियर फैक्टर अलग है तो इसके लिए अलग कांस्टेंट लिया जाएगा। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब देखना है इस साइड क्या बच गया, x प्लस 5 a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ये अब हमको सबसे पहले क्या करना है, इस पे ध्यान देना है कि हमको इसके पहले क्या करना है भाई, इसके पहले अब हमको पहले a निकालना है। a निकालने का तरीका, तो b और c में कॉमन फैक्टर देखना है। b और c में क्या कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो x माइनस 2। आप देखिए x माइनस 2 यहां भी है, यहां भी है, तो पुट कीजिए x बराबर 2 बोथ साइड,
बोथ साइड पुट करना, इस साइड भी इस साइड भी। तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, 2 प्लस 5 7, a इंटू 2 माइनस 3 -1, ये हो जाएगा 5, प्लस b इंटू 2 माइनस 2 0, c इंटू 2 माइनस 2 0, यानी -5a बराबर 7, a का वैल्यू निकल गया 7 -7/5, ये a निकल गया। अब हमको b निकालना है, b निकालना है सेकंड केस। तो a और c में कॉमन फैक्टर क्या है, यहां देखिए x - 3 सेकेंड टाइम इसमें पुट करना है, x बराबर 3 बोथ साइड, इसी में x का वैल्यू 3 पुट करना है। तो 3 प्लस 5 8 बराबर a इंटू 0, x का वैल्यू 3 पुट किया है, 3 माइनस 2 b इंटू 1, 3 प्लस 3 6 प्लस c इंटू 0, इट मीन्स b बराबर 8/6 4/3। a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब हमको लास्ट निकालना है c का वैल्यू। ये शॉर्टकट मेथड है कि इक्वेटिंग पावर, इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, ये सब करने की जरूरत नहीं। इसमें हमको अब निकालना है c कैसे निकलेगा, तो a और b का कॉमन फैक्टर देखिए, a और b में कॉमन क्या है भाई, तो x प्लस 3। तो इसमें पुट करना है, फर्स्ट टाइम पुट करना है x बराबर 2, सेकंड टाइम पुट करना है x बराबर 3, x बराबर 3 पुट किए तो b निकल गया। c निकालना है तो पुट करना है इसमें x बराबर -3, बोथ साइड। तो -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 5 2 बराबर a इंटू 0 b इंटू -3 प्लस 3 प्लस c -3 - 2 -5 -3 - 3 -6। तो 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 30c बराबर 2/30 1/15। एबीसी का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। ए का वैल्यू क्या निकला, -7/5, बी का वैल्यू 4/3 और सी का वैल्यू 1/15। अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देना है। पार्शियल फ्रैक्शन, ए का वैल्यू -7/5, बी का वैल्यू 4/3, सी का वैल्यू क्या पुट, ये तो पहला था। दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें ए बी सी का वैल्यू पुट कर देना, ये तो पहला क्वेश्चन था। एबीसी निकालने का तरीका तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या था भाई, x प्लस 5 बाय x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 3 a बाय x माइनस 2 प्लस b बाय x माइनस 3 प्लस c बाय x प्लस 3, यही था ना। अब इसमें हम a का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -7/5 a, b का वैल्यू 4/3, c का वैल्यू 1/15, ये तो ये हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये अलजेब्रा का पार्ट है, किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इतना इंटू एक्स प्लस 3 4/3 1/x माइनस 3 -7, ए का वैल्यू पुट किए, बी का वैल्यू पुट किए, सी का वैल्यू पुट किए, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें भी बहुत तरह का चीज होता है, जैसे मान लीजिए रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। फैक्टर भी दो तरह का होता है, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। जैसे x प्लस 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल फंक्शन है। इसको पार्शियली कैसे तोड़ेंगे, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यहां x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, a1 x प्लस 2
A2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, चूंकि ऐसा नहीं कर देना है कि खाली A1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो सवाल गलत हो गया। x प्लस टू का होल स्क्वायर, एक ही तरह का कांस्टेंट लेना इस फैक्टर के, और ये अलग फैक्टर है, इसके लिए लेना है b बाय एक्स प्लस 5। इसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो कैसे इसको निकाला जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां देखिए, जैसे x माइनस 3, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल क्यूब, x प्लस 7, ये भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे। इसका रिपीटेशन 2 टाइम्स, इसका रिपीटेशन 3 टाइम्स, इसका रिपीटेशन 1 टाइम्स। तो इसके लिए लेंगे a1 बाय एक्स माइनस 2, a2 बाय, ये अलग लीनियर फैक्टर है, प्लस b1 बाय एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस b3 एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, ये अलग फैक्टर है। तो इसके लिए कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट है, इसको नोट किया जाए कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से लगाया जाता है। हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन पूछेगा नहीं अलजेब्रा में, इसमें आपको सारा कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है उसी तरीके से। लेकिन जैसे पावर 2 है तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पे पावर 3 था, x प्लस 5 पे पावर 1, x प्लस 5 पे पावर 2, x प्लस 5 पे पावर 3, 1 2 3। इसके लिए हम अलग कांस्टेंट का यूज करेंगे, और इस पे पावर 1 है इस लीनियर फैक्टर पे, इसके लिए हम अलग कांस्टेंट यूज करेंगे c बाय एक्स प्लस 7। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का तरीका। एक खास बात और उसको भी हम समझा देते हैं। ये 2 एग्जांपल आपको समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से लगाया जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ये सारा चीज समझेंगे तभी मैथमेटिक्स हमको क्लियर होगा कि अलजेब्रा में डिफरेंस मेथड आता है समेशन ऑफ सीरीज में, तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। समेशन ऑफ सीरीज मोर डिटेल बात हम बताएंगे समेशन ऑफ सीरीज का। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया, एक एग्जांपल, और ये सब एग्जांपल आपको नोट कर लेना है। एग्जांपल नंबर 3, जैसे x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x प्लस 5, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का तरीका, ये क्वाड्रेटिक और ये x प्लस 5 लीनियर है, ये पार्शियल रैशनल फंक्शन, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाया जाएगा भाई। तो जब ये क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर में नहीं टूट रहा है, ये ध्यान में रखना है, ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो ये कभी लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा। इसका लीनियर फैक्टर होगा तो x माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो वो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। रियल लीनियर फैक्टर होगा तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ये भी ध्यान में रखना है। x माइनस 2 रियल लीनियर फैक्टर, x माइनस ओमेगा वो इमेजिनरी लीनियर फैक्टर है, उसका रूट जब भी आएगा तो इमेजिनरी आएगा। ये नहीं कि इसका x माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दी, गलत हो जाएगा। चूंकि इसका d, मोर डिटेल बात कॉम्प्लेक्स नंबर में होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन ये लीनियर फैक्टर में टूटेगा नहीं। ये क्यों टूटा भाई, इसके प्रीवियस एग्जांपल, चूंकि इसका d पॉजिटिव है तो इसका रियल फैक्टर हो गया x माइनस 2 एक्स माइनस 3, चूंकि d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पॉजिटिव है। और इस एग्जांपल को देखना है, इसमें क्या है भाई, इसका d निगेटिव है, इसका b का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव, ये जानते हैं सब, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं। ये इसका रियल लीनियर फैक्टर नहीं होगा,
इसका इमेजिनरी होगा x माइनस ओमेगा, x माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये दो बातों पर आपको विशेष ध्यान देनी है। तो ये, तो इसका लीनियर फैक्टर क्या होगा, x माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, नॉट ए लीनियर फैक्टर, रियल लीनियर फैक्टर। फैक्टर तो है लेकिन इमेजिनरी है। ये सब बात आपको समझनी है। तो ये नहीं टूटेगा तो तोड़ना नहीं है, नहीं कि ये मत लिख दीजिएगा। ओमेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मोर डिटेल चर्चा होगा। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके लिए हम इस तरह, ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लेंगे लीनियर ax प्लस बी बाय, और ये अलग c बाय, ये हुआ इसका पार्शियल फ्रैक्शन। जब ये तुम्हारा लीनियर फैक्टर में नहीं टूटा या हमारा, तब ऊपर लेंगे लीनियर। इसमें नहीं कि a बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय नहीं लेना है, लीनियर 1 डिग्री कम लेना है। जैसे ये 2 डिग्री है तो ऊपर लेना है 1 डिग्री। ये यदि 3 डिग्री है, लीनियर फैक्टर में नहीं टूट रहा है, रियल लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हो रहा है, तब लेंगे क्वाड्रेटिक। ये सब बात ध्यान देना। 1 डिग्री कम, ये 2 डिग्री है तो लीनियर क्या होगा, ax प्लस बी। ये कांस्टेंट है, ये लीनियर है, ऊपर क्या लिए, कांस्टेंट 1 डिग्री कम। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझनी है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगा देंगे। इसमें भी दो बात, यदि क्वाड्रेटिक का ही रिपीटेशन है और लीनियर का भी रिपीटेशन, तब क्या करेंगे, उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। मतलब हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी बेसिक बात हम छोड़ने वाले नहीं है। एग्जांपल देखिए, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा, ये लीनियर फैक्टर है, इसका स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, a1x प्लस b1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस a2x प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c1 बाय एक्स प्लस 3 प्लस c2 बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए कितना अननोन है, कितना है, a1 b1 a2 b2 c1 c2। इतना क्वांटिटी आप निकालिएगा तभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हुआ। ये सब बात छोटी छोटी है, और ये सब क्या है, ऑल आर प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल में भी पार्शियल फ्रैक्शन लगता है और इम्प्रॉपर में भी, लेकिन इम्प्रॉपर में एक स्टेप ज्यादा। तो ये सब एग्जांपल सबको समझ में आ रहा होगा। और a1 b1 a2 b2 c1 c2 क्या है, ऑल आर रियल नंबर। इसको निकालना पड़ता है तभी मेरा प्रोसेस सही होगा। इसका भी रिपीटेशन है, इसका भी रिपीटेशन है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जो कि लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा। क्लियर? तो आप इस बात को समझ सकते हैं, कहां पर टूटेगा, कहां पर नहीं टूटेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझनी है मोर डिटेल का, किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ये दूसरा है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसको भी हम क्लियर ही कर लें कि बाद में हमको कभी परेशानी ना हो। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, किसको बोलेंगे भाई, px डिवाइडेड बाई qx व्हेन qx इज नॉट इक्वल टू 0। और ये कैसे पहचानेंगे, यदि डिग्री या ऑर्डर, डिग्री का ही नाम है स्टैंडर्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ px, या हम लोग शॉर्ट में डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। यदि ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है या बराबर है, तो इसमें पहला स्टेप क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम।
डिवीजन एल्गोरिदम, यदि पावर दोनों का सेम होगा या बड़ा होगा तो QX से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? ऊपर वाले पॉलिनोमियल को। यहां आएगा HX, यहां आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, रिमाइंडर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में भाग देंगे तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पहले QX से PX में डिवाइड किया जाएगा, और मैथमेटिक्स का नियम है, पहले इसको नोट किया जाए। क्या करना? पहला स्टेप में डिवीजन एल्गोरिदम, पहले PX को QX से डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद इस तरीके से लिखना हो, और ये हो गया RX, रिमाइंडर पॉलिनोमियल्स। अब क्या करना है आगे? इसको नोट किया जाए पहले, यदि इम्प्रॉपर रहेगा तो क्या करना है? एक बात बता रहा है मॉडर्न अलजेब्रा का, एक छोटा सा बात। किसी भी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, M से यदि P में डिवाइड करते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम का नियम क्या है? यहां पर बचेगा मान लीजिए T, रिमाइंडर बचा R। R का वैल्यू क्या क्या होगा? R का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 M-1। ये रिमाइंडर। किसी भी नंबर से किसी तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहां पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 M-1, यानी जिससे हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो M से P कंप्लीटली डिविजिबल होगा। या रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? तो M-1 बचेगा, M नहीं बचेगा। M बचेगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, और रिमाइंडर इज लेस देन M। रिमाइंडर जो है, R का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर, M मतलब जिससे डिवाइड कर रहा है, M मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है। तो R का जो वैल्यू है वो हमेशा M से स्मॉलर होगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए कि रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। अब नोट करने वाली बात है, जैसे 3 से 7 में डिवाइड करते हैं, छोटा एग्जांपल, 3 से 3 2 जा 6, रिमाइंडर, इसका जो वैल्यू है इससे स्मॉलर होगा हमेशा। 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, वही चीज लिखा गया, R इज लेस देन M। तो यहां पर ये बात समझना है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यदि हम QX से PX को डिवाइड कर रहे हैं तो यहां बचेगा HX, यहां बचेगा RX। इसका जो डिग्री होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, इससे कम होगा, यानी ऑर्डर ऑफ RX या डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ QX। हमेशा इसका जो डिग्री है इससे कम होगा। आप किसी भी पॉलिनोमियल, दुनिया के किसी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उस जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री इससे स्मॉलर होगा हमेशा। और थ्योरम है, ये भी यूनिक होगा और ये भी यूनिक होगा, यूनिकनेस प्रॉपर्टी होता है। तो उतना अभी मोर डिटेल जानना नहीं है, जितना सा जानना है जो काम का चीज। अब क्या होता है भाई, अब देखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे? PX बराबर HX इंटू QX प्लस RX फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम। फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम। अब RX कैसा पॉलिनोमियल था? PX डिवाइडेड बाय QX।
पी एक्स के पोजीशन पे लिखिए एच एक्स क्यू एक्स आर एक्स होल डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। अब क्या करेंगे भाई, एच एक्स क्यू एक्स आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स कैंसिल, क्या बच गया, एच एक्स आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ये नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन एक्स, ये हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन इन एक्स। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री इससे कम हो गया, ये होगा पॉलिनोमियल, ये कोई भी पॉलिनोमियल होगा, एच एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल इन एक्स, ये पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स, इसको लिखा जाता है ये। तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो पहले डिवाइड करेंगे, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी गांव के स्टूडेंट है या कहीं के भी स्टूडेंट है, आई डोंट नो, मेरा काम है आपको सही से हर चीज का बेसिक से बेसिक नॉलेज से इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ना, क्योंकि इसका यूज क्लास 12 में इंटीग्रेशन में होगा, कंपटीशन में इंटीग्रेशन में होगा, एलजेब्रा में डिफरेंस मेथड में होगा। क्या बड़ा बड़ा सिग्मा का सवाल बना रहे हैं तो उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे कि लो लेवल, हाई लेवल, इंटर लेवल, हाई लेवल और पीजी लेवल तक का सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर क्या है, तो ये हो गया। अब इसका तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया, प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, इसमें लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन एग्जांपल क्या बताया कि पहले क्या करना है, डिग्री ऑफ पी एक्स या ऑर्डर ऑफ पी एक्स, स्टैंडर्ड नाम, डिग्री मत लिखिए, ऑर्डर ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्यू एक्स, ये चीज इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड नाम है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स या कार्डिनल नंबर, ये सारा चीज एक ही है, खाली करने का अलग अलग सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम, कैसे इसको डिवाइड किया जाएगा, या एच एक्स रिमाइंडर आर एक्स, ये रिमाइंडर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री लेस देन हमेशा, ये एलजेब्रा का नियम है, हम सिर्फ आपको मैथमेटिक्स क्लियर करना है। जो स्टडी किया मैंने लाइफ में, सेल्फ स्टडी, उसी को मैं आपको प्रकट कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं कि मैथमेटिक्स अपने लैंग्वेज में चलता है। मैथमेटिक्स का कोई लैंग्वेज नहीं तो इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये अब क्या लिखा जाएगा, पी एक्स दिस इज इक्वल टू इतना इंटू इतना क्यू एक्स प्लस इंटू एच एक्स प्लस आर एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्यू एक्स, वी गेट क्यू एक्स एच एक्स, इसको भी डिवाइड किया जाए, क्यू एक्स कैंसिल, इट मीन्स इसको क्या लिखा जाएगा, एच एक्स आर एक्स बाई क्यू एक्स, ये हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया रैशनल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये अब क्या करना है,
इसमें लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें जो पीछे जितना भी रूल अप्लाई किए, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं सीखिएगा सवाल नहीं बनेगा। आर एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन लिया है। ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। अब क्या करना है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3, इससे डिवाइड करना है। यहां x है, यहां x क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? x क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस माइनस दिस प्लस। अब यहां x प्लस 1 है, यहां माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा भाई? माइनस एक्स। अब इतना माइनस इतना, ये कैंसिल, इतना माइनस इतना, क्लियर? अब यहां देखिए -2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। इतना माइनस इतना, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना माइनस इतना, तो ये ऐड हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ये सब बात आपको समझनी है, ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि यदि इम्प्रॉपर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया जाए डिवीजन एल्गोरिथम से। इसके बाद अब आप देखिए, समझिए बात को। एक्स क्यूब इससे डिवाइड करना है, इट मीन्स ये हो गया एच एक्स, ये हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी एक ही फैक्टर है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट रैशनल फंक्शन का। आशा करते हैं ये वीडियो सबको अच्छा लगा हो, और सबको, आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, खाली आप ही नहीं, उसको भी शेयर कीजिए, समझिए, और हम इस पर बहुत सारी बातें बताएंगे टू द पॉइंट चैप्टर में, क्योंकि अभी हम सिखा रहे हैं, सिर्फ अभी हम बाउंड्री बता रहे हैं कि ये चीज आपको समझना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन फंक्शन पे चर्चा होगा, कितने तरह का फंक्शन होता है, कितने तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। रिलेशन फंक्शन सीखने के बाद तब आपके लिए कोई भी चीज नया नहीं लगेगा, उससे आप ऑलरेडी वाकिफ रहिएगा। इसलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूं, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो। और दूसरी बात, इसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा में, एक टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, एक क्लास में मैं कोऑर्डिनेट स्टार्ट करूंगा, एक क्लास में मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। ये 4 टॉपिक मेरा कंटिन्यू वीडियो चलेगा, और उसके बाद फिर आईआईटी का क्वेश्चन मैं देखूंगा, बड़ा बड़ा सवाल, बड़े बड़े थ्योरी को देखूंगा, सीखूंगा। हर टॉपिक में शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में कैसे सवाल को सॉल्व कीजिएगा वो भी मैं बताऊंगा, ट्रिक। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसको और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबको बढ़ने का मौका दिया, मुझे भी बढ़ने का मौका दीजिए। मैं तो 0 लेवल का आदमी हूं, लेकिन मैं आपको हीरो बना के रहूंगा।
हाँ, इतना तो मैं जरूर सेल्फ स्टडी किया हूं कि आपको फिर कभी पीछे मुड़ने नहीं दूंगा मैथ्स में खास करके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।